सदस्यों ने पूर्ण सहमति से रवि पचौरी को चुना पुनः ट्रस्ट समिति का अध्यक्ष। वर्तमान कार्यकारिणी के 2 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित इस बैठक में आगामी कार्यकाल के लिए पदाधिकारियों का किया चयन। बड़ी न्यूज। सनाध्य ब्राह्मण सेवा समिति ट्रस्ट बाड़ी की नई कार्यकारिणी का चुनाव रविवार को ट्रस्ट सदस्यों की बैठक समाज के वरिष्ठ एवं पूर्व माइंस अधिकारी राजेंद्र मोहन लवानिया की अध्यक्षता में सर्वसम्मति से संपन्न हुआ। वर्तमान कार्यकारिणी के 2 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित इस बैठक में आगामी कार्यकाल के लिए पदाधिकारियों का चयन किया गया। बैठक में ट्रस्ट सदस्यों ने पूर्ण सहमति से रवि पचौरी को पुनः समिति का अध्यक्ष चुना। बैठक में नई कार्यकारिणी इस प्रकार रही, जिसमें अध्यक्ष रवि पचौरी, उपाध्यक्ष डॉक्टर परमेश पाठक, महामंत्री भुवनेश शर्मा, कोषाध्यक्ष भारत भूषण, सहमंत्री विष्णु महिरे, सह कोषाध्यक्ष राजेश शर्मा, मीडिया प्रभारी वीरेंद्र चंसूरिया एवं प्रमोद मुदगल, भंडार प्रमुख राकेश दीक्षित। इसके अलावा धर्मशाला बुकिंग प्रमुख दाऊदयाल भारद्वाज तथा सह प्रमुख जगदीश जगरिया, शिव कुमार खेमरिया, मुकेश विद्योलिया और कल्याण प्रसाद पाराशर को मनोनीत किया गया। वहीं गतिविधि प्रमुख धीरज चंसूरिया और सूचना प्रमुख हर्षराज पचौरी को जिम्मेदारी सौंपी गई। नवाचार, सामुदायिक एकता और सेवा को लेकर समिति ने आगामी वर्ष में कई सामाजिक कार्यक्रम आयोजित करने का प्रस्ताव भी रखा। नई कार्यकारिणी के गठन पर सदस्यों ने एक दूसरे को बधाई दी और संगठन को मजबूत बनाने का संकल्प लिया। बैठक के दौरान रवि पचौरी, अध्यक्ष, ने संबोधित करते हुए कहा कि ट्रस्ट सदस्यों ने जिस विश्वास के साथ मुझे पुनः अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी है, उसके लिए मैं सभी का आभारी हूँ। समिति का उद्देश्य केवल संगठन चलाना नहीं, बल्कि समाज के हर वर्ग तक सेवा और सहयोग की भावना पहुँचाना है। डॉक्टर परमेश पाठक, उपाध्यक्ष, ने कहा कि नई टीम ऊर्जावान और अनुभवी है। आने वाले कार्यकाल में धर्मशाला व्यवस्था, सामाजिक सहयोग और शिक्षा सहायता जैसे क्षेत्रों में कई सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। भुवनेश शर्मा, महामंत्री, ने कहा कि हमारी प्राथमिकता समिति की सभी गतिविधियों को पारदर्शिता, समन्वय और बेहतर व्यवस्थाओं के साथ आगे बढ़ाना रहेगा। समाज के युवाओं को भी समिति की मुख्यधारा से जुड़ने का प्रयास किया जाएगा। इस मौके पर ब्राह्मण समाज वरिष्ठ डॉक्टर अम्बरीश पचौरी, अध्यक्ष पवन चंसूरिया, रामबरन खेमरिया, सतीश समाधिया, चंद्रशेखर पाराशर मौजूद रहे। सबसे वरिष्ठ जो है पदाधिकारी के रूप में है, पीठासीन अधिकारी रूप में भी आप यहाँ निर्वाचित हुए। आपकी निर्देशन में आज का चुनाव संपन्न हुआ है, तो आप क्या कहना चाहिए? सबसे बढ़िया और युवा अध्यक्ष जो मेरी दिल की इच्छा थी, श्री रवि जी को मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद और सब लोगों को मेरा भैया बहुत बहुत आभार। क्या प्लानिंग है आपकी? हमारी योजना ये है कि सभी मिलजुल करके समाज की जो विषमता है, जो दूरी बना चुके हैं समाज के लोग, उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ने की है और घर घर तक पहुंचने का लक्ष्य है। आज मुझे सर्वसम्मति से निर्विरोध रूप से ट्रस्ट का अध्यक्ष पुनः चुना गया है, तो मैं इसके लिए सभी समाज बंधुओं का आभार व्यक्त करता हूं। भविष्य में समाज के उत्थान एवं उन्नति के लिए जो मुझ पर कार्य होंगे उनको करूंगा। नए नए क्रियाकलाप हैं, समाज के लिए जो ज़मीन खरीदी गई है उसके लिए धर्मशाला निर्माण के लिए अपन अगला कार्यक्रम करेंगे और समाज को एकजुटता लाने के लिए, संगठन को मजबूत करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहेंगे। इस ट्रस्ट के बारे में वैसे तो सारी चीज़ें हमारे जो है संविधान के अंदर निहित है और ये हमारे जो युवा रवि पचौरी जी एडवोकेट जो है पिछले 2 वर्ष से अपनी सेवाएं दे रहे हैं और कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पे हम लोगों ने इसमें सुधार भी किए हैं और इनके मार्गदर्शन में ट्रस्ट के सभी सदस्यों ने और समाज का ज़्यादातर रुझान और रुख ये है कि 2 साल के लिए ये और इसको संगठन को बढ़ाने के लिए अपना जो योगदान दें। हालांकि बहुत व्यस्त रहते हैं, लेकिन हमें इनकी बहुत बड़ी आवश्यकता है और हमारे महामंत्री जी भुवनेश जी, इन्होंने भी अपनी सेवाएं बड़ी अच्छे रूप में दी हैं और आगे भी इनको समाज ने कहा है कि भाई 2 वर्ष के लिए आप और सेवा करें समाज की। इसी तरीके से भारत जी जो हैं हमारे कैशियर रहे कई वर्षों से और इनको भी पुनः जो है लोगों ने जोर दे के कहा है कि आप फिर अपनी सेवाएं दें 2 साल के लिए। और मंत्री और अध्यक्ष और कैशियर जी के लिए हमने नई टीम में से कुछ युवा और योग्य जो लोग हैं इनको असिस्ट करने के लिए
तैयार किया है, जिससे अगले वर्ष, अगले साल या अगले सेशन में इनको पूर्ण जिम्मेदारी हम लोग दें। और इस टीम में सारे हमने युवा लोगों को सम्मिलित किया है। ट्रस्ट के भी एक दो अपने बुजुर्ग जैसे कल्याण शर्मा जी हैं, इनको लिया है। हम चाहते हैं समाज गति पकड़े और विकास हो, और संगठन के रूप से समाज के लिए हम लोग विशेष कार्य करना चाहते हैं, जो हमारे नौजवान इस कार्य को संपन्न करें। धन्यवाद। युवा कांग्रेस द्वारा राजकीय महाविद्यालय बाड़ी में राजनीति संगठन के बैनर के साथ कार्यक्रम आयोजित करने तथा प्राचार्य द्वारा आचरण नियमों के उल्लंघन के संबंध में जांच एवं कार्यवाही हेतु एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। बाड़ी न्यूज। राजकीय विधि महाविद्यालय बाड़ी के छात्र छात्रा व यूथ कांग्रेस ने ज्ञापन के माध्यम से एसडीएम बाड़ी को सौंप गए ज्ञापन में लिखा है कि कॉलेज परिसर में घटित एक गंभीर एवं अनुशासनहीन घटना की ओर आकर्षण करना चाहते हैं। कॉलेज परिसर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान एबीवीपी का राजनीति बैनर लगाकर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें राज्य सरकार के अनर्गत प्राचार्य की का राजनीति बैनर लगाकर कार्य उपस्थित स्पष्ट रूप से सेवा नियम 1971 के नियम 5 प्रणिक से देखी गई। यह धरना राजस्थान सिविल का स्पष्ट उल्लंघन है। किसी भी राजनीति यम एक बाहरी परिसर की तरस्यता लेना का कर्तव्य 1971। किसी भी सरकारी कर्मचारी को किसी राजनीति संगठन सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से कार्यक्रम राजनीति गतिविधि में भाग लेने, उसके मंच के समझ उपस्थित होने या वैना प्रचार सामग्री के साथ दिखने की अनुपस्थिति नहीं है। अतः एसडीएम से निवेदन है कि इस घटना को तत्काल निष्पक्ष जांच कराई जावे। भरतपुर संभाग में कांग्रेस को ब्राह्मण विहीन कर प्रदेश और देश में संगठन की मजबूती कैसे होगी? सुबोध चंसूरिया एडवोकेट। कांग्रेस का संगठन सृजन अभियान बना, कुछ नेताओं का सृजन कार्यक्रम। भरतपुर न्यूज। सुबोध चंसूरिया एडवोकेट ने कहा है कि राजस्थान की राजनीति में कांग्रेस पार्टी पिछले कुछ सालों से लगातार ब्राह्मण विरोधी राजनीति कर रही है, खासकर भरतपुर संभाग में, जबकि भाजपा ने संगठन में राज्य स्तर पर ब्राह्मण समाज को मजबूत किया और वर्तमान में राजस्थान को भरतपुर संभाग से मुख्यमंत्री दिया। विगत विधानसभा चुनावों में भी राजस्थान कांग्रेस ने पूरे संभाग में ब्राह्मण समाज की घोर उपेक्षा की और विधानसभा में कांग्रेस का सफाया करवा दिया। वहीं संगठन स्तर पर भी ब्राह्मण समाज के कार्यकर्ताओं को हाशिए पर धकेल दिया और समाज को पूरी तरह नकार कर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति की गई। वर्तमान सूची में कांग्रेस ने पूरे प्रदेश में ब्राह्मण समाज को हाशिए पर खड़ा कर दिया है। जैसे खुद कांग्रेस कह रही है, ब्राह्मण कांग्रेस छोड़ो, आखिर कौन है जो प्रदेश में जो कांग्रेस नेतृत्व से लगातार ब्राह्मण विरोधी निर्णय करवा रहा है और कांग्रेस को खत्म करने की राजनीति कर रहा है। एसटी/एससी और ओबीसी को भागीदारी देने का स्वागत है, किंतु संगठन सृजन के लिए सभी समाज और धर्मों को साथ लेकर चलना होगा। कागजों पर सूची तैयार कर आंकड़े प्रस्तुत करने से कांग्रेस की वापसी संभव नहीं। वोट चोरी पर कितने लोग और कितने समाज भाजपा के विरुद्ध सोशल मीडिया और सड़कों पर उतरे, राष्ट्रीय नेतृत्व को आंकलन करने की जरूरत है। 52,000 बूथ लेवल एजेंट बनाने का दावा राजस्थान कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष ने किया है। आंकड़े भी शीर्ष नेतृत्व को भेजे हैं, किंतु सर की प्रक्रिया में कितने बूथों पर कांग्रेस के एजेंट काम कर रहे हैं, कोई डेटा है? आखिर क्यों राष्ट्रीय नेतृत्व को गुमराह किया जा रहा है? भरतपुर में जिला कांग्रेस कमेटी को रिपीट किया गया है। ये वही जिला कांग्रेस कमेटी है जिसने अपने पूर्व के कार्यकाल में कोई भी मजबूत आंदोलन जनहित में राज्य सरकार और भाजपा के विरुद्ध नहीं किया। राष्ट्रीय लोकदल के लिए काम करने वाले जिलाध्यक्ष को फिर से रिपीट करवाने में पूर्व मुख्यमंत्री के साथ राष्ट्रीय लोकदल की भी अहम भागीदारी रही है। ये सभी कांग्रेसी जानते हैं। एनडीए गठबंधन में शामिल होने के बाद भी खुद को कांग्रेसी कहने वाले नेता पूर्व मंत्री और भरतपुर विधायक सुभाष गर्ग के लिए काम करते हैं और दावा करते हैं। एडवोकेट सुबोध चांसूरिया ने बताया कि भरतपुर में कांग्रेस को मजबूत करेंगे। आखिर क्या ऐसे होगी कांग्रेस मजबूत? कांग्रेस में राहुल गांधी का संगठन सृजन कार्यक्रम कुछ नेताओं के लिए खुद का सृजन कार्यक्रम बनकर रह गया है। मेरा किसी समाज, वर्ग और धर्म के लोगों को नेतृत्व दिए जाने पर विरोध नहीं है, बल्कि सभी समाजों, वर्गों और धर्मों को सम्मान और भागीदारी देने पर शीर्ष नेतृत्व को विचार करना चाहिए, अन्यथा कांग्रेस पार्टी भविष्य में राजनीतिक रूप से कमजोर होगी। मनिया, दिहौली थाना पुलिस की मिलावटखोरी के विरुद्ध बड़ी कार्यवाही। मनिया न्यूज। दिहौली थाना क्षेत्र में मिलावटखोरी के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। थानाधिकारी ब्रिजेश मीना को सूचना मिली कि एक इको गाड़ी में मिलावटी मावा ले जाया जा रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस ने तुरंत नाकाबंदी कर संदिग्ध इको वाहन को रोक लिया। तलाशी के दौरान गाड़ी में लगभग 300 किलोग्राम मिलावटी मावा बरामद हुआ। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी पदम सिंह परमार को मौके पर बुलाया।
अधिकारियों द्वारा मावे के सैंपल लिए गए और जांच के उपरांत संपूर्ण मावा नष्ट कराया गया। कार्यवाही के दौरान दिहौली थाना पुलिस टीम तथा खाद्य सुरक्षा अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। अखंड श्री रामचरित मानस पाठ के समापन पर हुआ विशाल भंडारे का आयोजन। संत दिगंबर राजू गिरी महाराज। बाड़ी न्यूज। बाड़ी शहर से 10 किलोमीटर की दूरी पर कुआंखेड़ा के समीप अमूलकापुरा स्थित प्राचीन मौनी बाबा आश्रम सिद्ध स्थान पर स्थानधारी महंत भगवानंद गिरी महाराज पप्पू बाबा के नेतृत्व में श्री रामचरित मानस पाठ का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय ग्रामीण वासियों की महत्ती भूमिका रही। 24 घंटे में अखंड श्री रामचरित मानस पाठ संपन्न हुआ। इसके उपरांत रामायण जी की आरती हुई। साथ ही हिंदू जागरण मंच के महिला सुरक्षा एवं सम्मान के जिला प्रभारी डॉक्टर अशोक शर्मा ने गणेश वंदना के साथ राष्ट्रीय गीत सुनाए, जिनसे एकत्रित समस्त सनातन धर्म प्रेमी माताएं बहनें लाभान्वित हुए। ईश्वरीय भक्ति का भरपूर आनंद लाभ लिया। इस दौरान हिंदू जागरण मंच के जिला संयोजक अंजनी पाराशर ने कहा कि हमारा हिंदू जागरण मंच सनातन धर्म की रक्षा एवं सुरक्षा को लेकर सर्वप्रथम गांव-गांव घूमकर मठ मंदिरों के संतों से मिलेंगे। संतों से मठ मंदिरों की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। संतों के दरबार में भक्तों से मिलकर राष्ट्र हितार्थ कार्य करते हुए हिंदू जागरण करेंगे। हमारे हिंदू जागरण मंच में संत संरक्षक मंडल की श्रेणी में आते हैं। संतों के मार्गदर्शन में हिंदू जागरण मंच धौलपुर जिले में राष्ट्र हितार्थ कार्य कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। सनातन संस्कृति की धुरी है संत समाज। संतों के सानिध्य में भारत माता की जय घोष, जय श्री राम के जयकारे लगाए, जिनसे संपूर्ण मंदिर परिसर राम नाम से गुंजायमान हो गया। इसके उपरांत भंडारा आरंभ हुआ, जिसमें सैकड़ों की संख्या में सनातन धर्म प्रेमियों, माताओं, बहनों ने भंडारा प्रसादी ग्रहण की। इस दौरान रामानंद गिरी महाराज, कार्य पहाड़ वाले बाबा, बल मुनि महाराज, महंत वीरभद्र गिरी महाराज, हिंदू जागरण मंच के जिला संरक्षक संत चिम्मन दास के साथ सैकड़ों संत एवं भक्तजन मौजूद रहे। लखनऊ। सहारा इंडिया के कार्यकारी प्रमुख ओपी श्रीवास्तव ईडी के शिकंजे में। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हुई बड़ी कार्रवाई। लखनऊ न्यूज। सहारा इंडिया समूह पर चल रही जांच में बड़ा मोड़ आया है। निवेशकों के पैसे वापस न करने और कथित मनी लॉन्ड्रिंग के गंभीर आरोपों के चलते प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने सहारा इंडिया के कार्यकारी प्रमुख ओपी श्रीवास्तव को गिरफ्तार कर लिया है। सूत्रों के अनुसार ईडी की कोलकाता यूनिट ने श्रीवास्तव को हिरासत में लिया और अब एजेंसी उन्हें रिमांड पर लेकर विस्तृत पूछताछ करने की तैयारी कर रही है। बताया जा रहा है कि ईडी को जांच के दौरान निवेशकों के साथ वित्तीय गड़बड़ी, बड़ी रकम की हेराफेरी तथा जमीन सौदों में अनियमितताओं के ठोस सबूत मिले थे, जिसके आधार पर यह कार्रवाई की गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए ईडी आने वाले दिनों में सहारा समूह के अन्य उच्च पदाधिकारियों पर भी कड़ी कार्रवाई कर सकती है। एजेंसी ने संकेत दिए हैं कि पूरे नेटवर्क की जांच जारी है और निवेशकों के धन से जुड़े सभी पहलुओं की गहराई से पड़ताल की जाएगी। इस कार्रवाई के बाद सहारा समूह पर कानूनी दबाव और बढ़ गया है, जबकि लाखों निवेशकों की निगाहें अब ईडी की आगे की कार्यवाही पर टिकी हुई हैं। एसडीएम बसेड़ी ने एसआईआर में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 16 बीएलओ का किया सम्मान। बसेड़ी न्यूज। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्देशित मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत बसेड़ी क्षेत्र में बेहतरीन कार्य करने वाले 16 बीएलओ को सोमवार को सम्मानित किया गया। ये कार्यक्रम जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर श्रीनिधि बी.टी. के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी एसडीएम बसेड़ी सुरेंद्र प्रसाद ने की। कार्यक्रम में उन सभी 16 बीएलओ का सम्मान किया गया जिन्होंने निर्धारित समय से पूर्व 100% परिगणना प्रपत्रों का डिजिटाइजेशन पूर्ण कर निर्वाचन विभाग की कार्यगति को मजबूत बनाया। सम्मान पाने वाले बीएलओ हैं राजेंद्र सिंह, मनोज कुमार, अतर सिंह, वीर सिंह, सत्येंद्र सिंह, राकेश कुमार गिरी, रामवीर सिंह, राजेश शर्मा, शीशराम, आशीन, बनवारी लाल मीना, रामवरण सिंह, राजकुमार प्रजापति, विद्याराम शर्मा, ज्ञान प्रकाश एवं राजेश त्रिपाठी। सभी को माला पहनाकर एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान करते हुए एसडीएम ने उनके परिश्रम, अनुशासन और दायित्वबोध की सराहना की। की टीम ने ये 100% डिजिटलाइजेशन का कार्य किया है, इसके पीछे क्या कारण है? देखिए एसआईआर का काम चल रहा है और हमारे यहाँ 218 कुल भाग संख्याएं हैं, जिनमें से आज तारीख तक 16 बीएलओ ने 100% डिजिटाइजेशन का काम कर दिया है।
ये इसलिए संभव हो पाया कि हमारी टीम शुरू से ही संवेदनशील थी और शुरू से ही सक्रिय थी। और इन 16 लोगों को आज हमने इसलिए सम्मानित किया है कि इन लोगों ने वास्तव में अच्छा काम किया और इनसे प्रेरणा लेकर के जो बाकी अभी लोग हैं वो भी अच्छा काम कर पाएंगे। और मैं आपको ये अवगत कराना चाहूँगा कि विधानसभा क्षेत्र बसेड़ी का SIR का काम शुरू से ही सतत रूप से अच्छी पोजीशन में है और अच्छा काम कर रहे हैं। और मैं ये मानता हूँ कि आने वाले समय में भी हम हमारी प्रगति को अच्छे से बनाए रखेंगे। थैंक यू। बाड़ी बाजार में अतिक्रमण से बड़ी जाम की समस्या, दुकान के बाहर रखा मिला सामान। पैदल गश्त में सीआई ने दुकानदारों को दी समझाइश। बाड़ी न्यूज। शहर के मुख्य बाजारों में अतिक्रमण और जाम की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। दुकानदारों द्वारा अपनी दुकानों के बाहर काउंटर, बेंच, स्टूल और सामान रख देने से रास्ता संकरा हो गया है, जिससे बड़े वाहनों तथा आम लोगों का आवागमन प्रभावित हो रहा है। स्थिति यह है कि कई बार बाजार में वाहन फंस जाते हैं और राहगीरों को भी काफी परेशानी उठानी पड़ती है। रविवार शाम को कोतवाली पुलिस ने शहर के प्रमुख बाजारों में पैदल गश्त की। गश्त के दौरान सीआई देवेंद्र शर्मा ने दुकानदारों को दुकान की निर्धारित सीमा में ही व्यापार करने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि यदि दुकानदार अपनी सीमा का ध्यान रखें और बाहर सामान न रखें तो जाम की समस्या अपने आप काफी हद तक कम हो जाएगी। सीआई देवेंद्र शर्मा ने बताया कि पुलिस टीम ने गश्त के दौरान कई दुकानदारों को समझाइश दी और उनसे तुरंत दुकान के बाहर रखा सामान अंदर करवाया। उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस प्रतिदिन शाम के समय बाजार में पैदल गश्त कर रही है ताकि यातायात सुचारू रहे और सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ बनी रहे। गश्त के दौरान सीआई देवेंद्र शर्मा ने दुकानदारों द्वारा लगाए गए सीसीटीवी कैमरों को लेकर भी सुझाव दिए। उन्होंने बताया कि अधिकांश दुकानों में लगी कैमरों की दिशा केवल दुकान के अंदर तक सीमित है, जिससे किसी भी अपराध की स्थिति में बाजार के दृश्य रिकॉर्ड नहीं हो पाते। उन्होंने दुकानदारों से आग्रह किया कि कम से कम एक कैमरा बाजार की तरफ जरूर लगाया जाए, ताकि जांच के दौरान पुलिस को मदद मिल सके। रविवार को की गई पैदल गश्त में सर्राफा बाजार, लोहार बाजार, सीताराम बाजार, घंटाघर सहित शहर के प्रमुख बाजार शामिल रहे। पुलिस ने दुकानदारों से अपराध रोकथाम, भीड़ प्रबंधन और जाम समस्या के समाधान में सहयोग की अपील की। इस दौरान टाउन चौकी प्रभारी श्याम सुंदर शर्मा सहित सहायक उप निरीक्षक नीरज कुमार शर्मा, हेड कांस्टेबल छोटेलाल, कांस्टेबल विश्वेंद्र सिंह, होमगार्ड महावीर कुमार शर्मा, पुलिस के अन्य जवान भी मौजूद रहे। इस मौके पर कस्बा बाड़ी में पुलिस जाप्ता थाना बाड़ी द्वारा पैदल गश्त की गई। गश्त के दौरान मार्केट में लगी कैमरे चेक किए गए। जिन कैमरा में खराबी हो रखी है उस हेतु दुकान मालिकों से कैमरे ठीक करवाने हेतु अपील की गई। धौलपुर के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष का हुआ भव्य स्वागत। बसेड़ी विधायक संजय कुमार को मिली कांग्रेस जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी। बसेड़ी न्यूज। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी AICC द्वारा हाल ही में घोषित जिला अध्यक्षों की सूची में धौलपुर जिले की कमान बसेड़ी विधायक संजय कुमार को सौंपी गई है। घोषणा के बाद से ही कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है। जिला अध्यक्ष पद पर नियुक्ति के बाद जब विधायक संजय कुमार पहली बार बसेड़ी पहुंचे तो उनका जोरदार स्वागत किया गया। बसेड़ी में ब्लॉक स्तरीय पदाधिकारियों, कांग्रेस कार्यकर्ताओं और क्षेत्रवासियों ने ढोल नगाड़ों की धुन पर झूमते हुए नवनियुक्त जिला अध्यक्ष का गर्मजोशी से अभिनंदन किया। समर्थकों ने उन्हें माला पहनाकर, साफा बांधकर और पारंपरिक रीति से स्वागत कर अपनी खुशी जाहिर की। पूरे कार्यक्रम के दौरान जोश और उत्साह का माहौल देखने लायक रहा। स्वागत समारोह में कई वरिष्ठ कांग्रेसजन और स्थानीय प्रतिनिधि मौजूद रहे। इनमें पूर्व प्रधान लाखन सिंह खिड़ोरा, पूर्व प्रधान बद्री जाटव, ओमवास शर्मा, ब्लॉक प्रवक्ता रामबली शर्मा, सरपंच लाखन सिंह, NSUI प्रतिनिधि लोकेश पाराशर, राजवीर मीना, भारत मीना, हेमंत, गोतेंद्र, देवेंद्र, प्रशांत परमार, यशु शर्मा, शशांक कौशिक सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और युवा शामिल रहे। कार्यकर्ताओं ने उम्मीद जताई कि संजय कुमार के नेतृत्व में धौलपुर जिले में कांग्रेस संगठन और अधिक मजबूत होगा तथा जनसंपर्क और संगठनात्मक सक्रियता को नई दिशा मिलेगी। राजीविका समूह प्रबंधक पर 12 लाख के गबन का लगा आरोप। लेखाकार ने बाड़ी पुलिस में कराया प्रकरण दर्ज, जांच जारी। कंपनी अधिकारियों पर भी लापरवाही के आरोप। बाड़ी न्यूज। उपखंड के सनूरा गांव में संचालित सहेली उत्थान राजीविका समूह में वित्तीय अनियमितताओं का बड़ा मामला सामने आया है। समूह की प्रबंधक पर लगभग 12,15,000 रुपए के गबन का गंभीर आरोप लगाया गया है। इस संबंध में समूह की लेखाकार ने बाड़ी कोतवाली में मामला दर्ज कराया है।
लेखाकार पार्वती पत्नी मुकेश कुशवाहा निवासी चोखापुरा ने पुलिस को बताया कि समूह की CLF प्रबंधक मंजू देवी ने महिलाओं द्वारा जमा की गई राशि में से बड़ी रकम को राधाकृष्ण राज्यविका नाम से फर्जी समूह बनाकर उसमें ट्रांसफर कर दिया। पार्वती के अनुसार कुल 12 लाख से अधिक की राशि संदिग्ध तरीके से ट्रांसफर की गई है, जिससे कई महिलाओं की जमा अवधि पूरी होने के बाद भी भुगतान अटका हुआ है। लेखाकार पार्वती ने बताया कि जब उन्हें इस गड़बड़ी का पता लगा तो उन्होंने इसकी सूचना राजीविका कंपनी के उच्च अधिकारियों को दी। अधिकारी मौके पर आए और प्रारंभिक जांच भी की, लेकिन उसके बाद मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। उनका कहना है कि महिलाओं की जमा राशि अटकी होने के बाद भी कंपनी की ओर से ठोस कदम नहीं उठाए गए, जिससे सदस्य परेशान हैं। आरोप है कि प्रबंधक मंजू देवी पिछले 3 महीनों से कार्यालय नहीं आ रही हैं और उनके कमरे पर ताला लगा हुआ है। इस बीच संबंधित महिलाओं ने धौलपुर SP के माध्यम से भी परिवाद दिया था, लेकिन उस पर भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। मामले की जांच कर रहे कोतवाली थाने के SI श्याम सुंदर शर्मा ने बताया कि मिले हुए इस्तगासे के आधार पर प्रकरण को धारा 316(2) एवं 318(4) BNS में दर्ज किया गया है। पुलिस द्वारा दस्तावेजों की जांच और संबंधित लोगों के बयान लिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जांच पूरी होने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। नगर परिषद द्वारा बेहतरीन कार्यक्रम आयोजित करवाए जा रहे हैं। गौरव यादव। शरद महोत्सव में सुपर लाफ्टर कॉमेडी नाइट, दर्शकों ने लगाए ठहाके। धौलपुर न्यूज। शरद महोत्सव 2025 के तहत नगर परिषद धौलपुर द्वारा HB ग्रुप के सहयोग से सुपर लाफ्टर कॉमेडी नाइट आयोजित की गई। कार्यक्रम में कॉमेडियन अशोक मिश्रा, राज सोनी और रोमियो ने अपनी हास्य प्रस्तुतियों से दर्शकों को खूब हंसाया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला परिवहन अधिकारी गौरव यादव ने नगर परिषद द्वारा आयोजित कार्यक्रमों की सराहना की और लोगों से यातायात नियमों का पालन करने तथा वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का उपयोग करने की अपील की। विशिष्ट अतिथि TO सतीश बेंसला ने कहा कि कॉमेडी कार्यक्रम आज के समय में लोगों को मानसिक राहत प्रदान करते हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता अमित श्रीवास्तव ने की। इससे पूर्व अतिथियों का स्वागत कर दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। अशोक मिश्रा, राज सोनी और रोमियो की प्रस्तुतियों पर दर्शक ठहाके लगाते रहे। कार्यक्रम का संचालन दिया अग्रवाल ने किया।